पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सत्य दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा ये जो कुछ भी जितने भी वीडियो आदि बनते हैं वो सब उनकी प्रेरणा के अनुकूल हैं। अगर कोई समझे कि ये मन गढ़ंत है तो ये समझने वाले की भूल है। इसलिए कि मन गढ़ंत तो उतने में ही की जाती है जितना देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया, समझा गया। मन गढ़ंत तो उतने के अंदर में होती है। लेकिन जिसे कभी किसी ने न सुना हो, न जाना हो, न पाया हो, न जिसका जन्म मन गया हो, और वो सब शब्द जो आते हैं वो प्रेरणा के शब्द हैं। महान दया है उनकी जो प्रेरणा शब्दों को कहते हैं। हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जैसे शब्दों का मनन करें, भ्रम, शंकाएँ, छल कपट भरे ग्रंथ आदि का संबंध समाप्त करें। यही हम सबके हित में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस संसार के विषय में। ये जो संसार है जहाँ हम तुम सब हैं, इस संसार के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण अलिंग सृष्टि, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि, संपूर्ण अलिंग सृष्टि सभी शून्याकार है। क्या बताया? सभी शून्याकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ये सृष्टि है, अलिंग सृष्टि है, वो शून्याकार है तथा लिंग सृष्टि लंबवत्ताकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लिंग से मतलब अलिंग श्रेष्ठ शून्याकार है और जो लिंग श्रेष्ठ है वो लंबवत्ताकार है, वो लंबाई में है। लंबवत्ताकार संपूर्ण सृष्टि शून्याकार संसार में स्थित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो लंबवत्कार सृष्टि लिंग सृष्टि है वो सृष्टि शून्याकार संसार के मध्य में स्थित है।
क्या कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी? शून्याकार संसार में स्थित है, लिंग श्रेष्ठ लंबवताकार है। यहाँ का जो कुछ भी है वो लंबवताकार है, और जो अलिंग सृष्टि है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा वो गोल शून्याकार है, वो गोल शून्याकार है। अब अलिंग सृष्टि में क्या क्या है? जो निर्जीव बिना जीव की है वो कितनी श्रेष्ठ है, कहाँ तक श्रेष्ठ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने शब्दों के द्वारा अवगत कराया है। खोजो तो मिलेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं लंबवतकार जो इस संसार के अंदर में तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ भी जहाँ तक तुम समझ पाते हो वो सब लंबवताकार है, और जो अलिंग सृष्टि है वो शून्याकार है। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर। अलिंग सृष्टि मतलब जो अलिंग श्रेष्ठ शून्याकार है उस समय लिंग सृष्टि लंबवताकार जो है वो इसी संसार में स्थित है। संसार श्रेष्ठ का निर्माण करता सदा अपने निर्माण से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जैसे कहते हैं यहाँ पर कि भगवान को हमने देखा, भगवान को हमने पाया, भगवान को हम मिला देंगे, भगवान को हम दिखा देंगे, क्योंकि भगवान ने ही संसार को रचा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना भगवान ने करी। तो यहाँ भगवान के लखाने वाले बताने वाले बहुत हैं, बहुत भगवान से मिला देने वाले, बहुत तो ऐसे भी हैं कि वो रोज़ ही भगवान से मिलते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं यहाँ पर कि भगवान सदा उनके चरणों के सामने खड़े रहते हैं, पैताने खड़े होते, सिरहाने नहीं, मतलब चाकर हैं। भगवान जो है उनके चाकर हैं। यहाँ एक से एक बड़े महंत पड़े हैं, बड़े बड़े संत पड़े हैं, बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी पड़े हैं, वैज्ञानिक पड़े हुए हैं, सब इस तरह से कि भगवान उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार का निर्माण करने वाला है, जो ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, जो शक्ति जिसे हम भगवान नाम से जानते हैं, वो शक्ति अपने निर्माण मतलब अपने ब्रह्मांड निर्माण के अंदर कभी नहीं आता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो अपने निर्माण से परे है, बाहर है, अलग है। ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। जो ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, जो रचनाकार है, जो श्रेष्ठ का रचनाकार है, वो अपने रचे हुए ब्रह्मांड संसार के अंदर नहीं आता है, वो हमेशा परे रहता है। शून्याकार संसार से, शून्याकार ब्रह्मांड से वो हमेशा परे रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। यदि मानते हैं कि लोक परलोक है, अगर ऐसा मानते हैं कि लोक है, परलोक भी है, ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्र है, सूर्य है, आज सभी संसार शून्याकार में है। ये सारी चीज़ें जितनी भी तुम देख पाते हो, सुन पाते हो, वो सब संसार शून्याकार के मध्य है। लोग भी शून्याकार ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर है। क्या समझो? चंद्र भी, और जो लोग परलोक मानते हो, नक्षत्र ग्रह मानते हो, वो सब शून्याकार संसार में ही स्थित हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जहाँ तक भूखंड, सागर, पहाड़, सभी संसार शून्याकार मध्य है। मतलब जो कुछ भी देखते हो कि सागर है, पृथ्वी है, जो कुछ भी जहाँ तक तुम देखते हो, जितना भी तुम यहाँ पर देखते हो, वो सब शून्याकार के अंदर ही, शून्याकार संसार के अंदर ही है। शून्याकार संसार के बाहर कुछ भी और नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अंधेरा उजाला संपूर्ण तत्व आदि हैं,
वे सभी संसार शून्याकार में ही स्थित हैं। मतलब अंधेरा इसी ब्रह्मांड में होता है, शून्याकार में होता है। उजाला इसी शून्याकार में होता है। अंधेरा भी यहाँ है, उजाला भी है। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर क्या है? उजाला है या अंधेरा है? अंधेरा उजाला तो ब्रह्मांड के मध्य में है। तो बाहर में क्या है? वहाँ जाने का, वहाँ पहुँचने का, वहाँ समझने का अगर प्रयास करो तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों में मनन करके और आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं कि वहाँ क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सभी तुम जानते हो, जो ज्ञान है और जो विज्ञान को मानते हो, ज्ञान को मानते हो, विज्ञान को मानते हो, ये सभी कुछ शून्याकार के मध्य है। ये कुछ भी शून्याकार से बाहर नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि मानते हो कि देवी है, देवता है, असुर है, ऋषि है, मुनि है, भक्त हैं, सेवक हैं, आज जहाँ लग जो है वो सब संसार शून्याकार के मध्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि न देवी देवता बाहर है, न ऋषि मुनि बाहर है। जहाँ तक जो नाम तुम जानते हो वो सब इसी शून्याकार संसार में ही विराज रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जिसका मतलब संसार शून्याकार मध्य है, जिसका आदि है उसका अंत संसार शून्याकार मध्य में है। संस्कार शून्य मतलब संसार सूर्याकार के मध्य में जितना कुछ है, जितने कुछ की उत्पत्ति, यहाँ पर उत्पत्ति जिस कुछ की होती है, हुई है, उसका अंत भी होता है। जिस कुछ की उत्पत्ति होती है उसका अंत है। शून्याकार में पवन भी है, अग्नि भी है सब, लेकिन उत्पत्ति नहीं होती है। क्या समझो? है शून्याकार के मध्य है लेकिन उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसका आदि है और अंत भी है। केवल उसका आदि और अंत है। शून्याकार संसार के मध्य में आदि अंत भी विराजता है। जहाँ तक देख पाते हो व सुन पाते हो, मन की तीव्रता जहाँ तक जाती है वो सब संसार शून्याकार के मध्य ही है। तुम जहाँ तक सोचो, जहाँ तक विचारो, जहाँ तक मन को दौड़ो, कुछ भी कर लो, संसार शून्याकार के बाहर नहीं जा रहे हो, तुम उसी संसार शून्याकार के अंदर ही हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि बहुत खोजते हो फिर भी संसार शून्याकार का अंत कहीं नहीं मिलता है। बहुत खोजने वाले खोजते हैं, खोजते 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 जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु खोज नहीं पूरी होती है। यहाँ ऐसे बहुत आए, बहुत गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संसार शून्याकार का जो अंत है वो कभी नहीं मिलता है। संसार शून्याकार ब्रह्मांड कुछ ऐसा, कुछ इतना है जितना कि कोई भी मानव ज्ञान विज्ञान के आंकने में नहीं आएगा। ऐसे संसार के मध्य में तुम हो। तुम ज्ञान विराग विज्ञान सबके साथ में विराज रहे हो, लेकिन शून्याकार संसार के मध्य में हो। इसलिए तुम्हारा आदि है और तो तुम्हारा अंत भी है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो शून्याकार से उत्पन्न शून्याकार में अंत हो जाए वो सभी मिथ्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो शून्याकार संसार में उत्पन्न हो और वो मतलब शून्याकार संसार में ही उसका अंत हो जाए, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो झूठ है, मिथ्या है, अर्थात वो शुभ नहीं है। उसका जीना मरना जो है वो क्रम कभी बंद नहीं होता है, चालू रहता है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने पर गर्व न कर, तू जहाँ है वहीं तो सभी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐ मानव, तू गर्व अपने पर ना कर, तू अपने पर गर्व ना कर, तू जहाँ है वहीं तो सभी हैं। क्या कह रहे हैं कि तू जहाँ पर है वही सब है। क्या समझो? और जो सब है उस सब के आगे तू कुछ नहीं है। इसलिए ऐ मानो तू किसी भी प्रकार का गर्व ना कर, क्योंकि तेरा जोर नहीं चल देगा। यहाँ सब कुछ है और सब कुछ के आगे तेरी कुछ नहीं चलेगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहा, तू जहाँ जाएगा वहीं सब जाएंगे, तू जहाँ जाएगा वहीं सब जाएंगे। वो तेरे साथ हैं, वो तेरे साथ रहते हैं, वो तेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तू जाएगा वो वहाँ जाएंगे। मतलब तुमसे बहुत गुना वो आगे हैं। वो हमेशा तुम्हारे साथ, तू जहाँ चला जाएगा वहीं चले जाएंगे। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू गर्व न कर। गर उनसे छुटकारा पाके तू एकांत अकेला हो जा तो तेरा गर्व करना वाजिब हो जाएगा। लेकिन नहीं, जहाँ सब है और वो सब तेरे साथ चलता है, सब तेरे रहते हुए जहाँ तू रहता है वहीं सब रहता है, तो ऐसे संसार में ऐसे जीवन को पा करके तू जरा भी गर्व न कर। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। सब जितने भी तत्व हैं, गुण हैं, दोष हैं, इत्यादि प्रकार के जितने भी अलिंग सृष्टि के अंग हैं, वो सब जहाँ तुम हो वहीं वो हैं और उनके आगे तुम कुछ नहीं हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐ मानो तू अपने पर जरा भी गर्व ना कर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ना कोई आगे रहेगा ना कोई पीछे रहेगा, क्योंकि संसार शून्याकार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो शून्याकार है। मतलब ना तेरे कोई आगे ना तेरे कोई पीछे। तू घर सोच कि मेरे कोई आगे है या कोई मेरे पीछे है, तो ये गलत है, क्योंकि संसार ये शून्याकार है। जो आगे है वही पीछे है, जो पीछे है वही आगे है। क्या समझो? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि संसार शून्याकार है, जो तुझ में उत्पन्न माया मोह इंद्रियादि हैं वे सभी शून्याकार हैं। जो माया है, जो मोह है, जितने इंद्रियां आदि हैं, जितना विकार तेरे अंदर में उत्पन्न होता है वो सभी कुछ शून्याकार है। सभी को मिथ्या मान, इन सब के विपरीत का हो जा। इन सब के विपरीत हो जा। इस संसार में जो तू है, तू उत्पन्न है, तू तेरे साथ में जितने भी गुण अवगुण हैं इनके विपरीत में हो जा। संसार शून्याकार अति कष्टदायी है। ये संसार है, ब्रह्मांड है, और जहाँ तक है ये शून्याकार है, और जो कुछ भी शून्याकार के अंदर है वो कष्टों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये कष्टों से भरा हुआ ब्रह्मांड है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार मध्य से निकलने का नित प्रयास कर। इस संसार के मध्य से, इस ब्रह्मांड के मध्य से हमेशा निकलने का तू प्रयास करता रहे। प्रयास केवल इतना कर ले कि तू कर्मों से
परे हो जा। प्रयास जो कर वो कर्मों से परे होने के लिए कर। यहाँ मतलब मोह को, लालच को, बड़प्पन को, श्रेष्ठता को, इन सब का त्याग करते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे कर्मों से तू परे हो जा। तो भला बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म जैसा कोई भी कर्म ना कर। कोई भी ऐसे कर्म न कर, ना तू धर्म कर ना तू अधर्म कर। कह रहे हैं कि यहाँ ना तो किसी का भला कर और ना किसी का तू बुरा कर। कोई ना भला काम कर ना कोई बुरा काम कर, ना कहीं तू पुण्य कर ना कहीं तू पाप कर। इस तरह से तू सबसे ऐसे कर्मों से अलग होकर तू कोई शक्ति को केवल मान जिससे तू उत्पन्न आदि अंत से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे गुणों का त्याग करके तू एक शक्ति को केवल मान जिस शक्ति के द्वारा तू उत्पन्न है, संपूर्ण संसार उत्पन्न है, संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न है। तू ऐसी शक्ति को केवल मान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिससे तू उत्पन्न आदि अंत से परे, जो आदि से अंत से परे है उसे तू मान। तू उसे मान, लेकिन धर्म अधर्म पाप पुण्य भला बुरा इत्यादि प्रकार के कर्म छोड़ करके तू उसका मनन कर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस शक्ति रूप भगवान ने संसार शून्याकार को उत्पन्न किया है, जो सदा संसार शून्याकार से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तू उसका मनन कर, उसकी भक्ति कर, उस शक्ति का ध्यान कर जिस शक्ति ने शून्याकार संसार को उत्पन्न किया है और वो खुद इस शून्याकार संसार से परे है, फिर भी वो इस संसार से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसी महाशक्ति का तू अंश अंग है। ऐसी महाशक्ति जो है, जो ब्रह्मांड परे है, उसी का तू एक अंश है, अंग है, उसी का है। तू उसी का मनन कर, उसी का ध्यान कर। तू भूल बस भूल गया है, तू उसे विश्वास के साथ याद में ला, वो इंतज़ार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू उसे भूल गया है। यहाँ संसार के ब्रह्मांड के माया जाल में फंस करके तू भूल गया है उसे, उस महाशक्ति को जिससे तू उत्पन्न है। तू भी महाशक्तिशाली है, तू जो जीव आत्मा है वो महाशक्तिशाली है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसी का विश्वास कर, उसी की याद में रहे, और जब तू उसके इंतज़ार में रहेगा, उसी का मनन करेगा, तो वो भी तेरा इंतज़ार करता मिलेगा। ऐसा कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो उसे प्राप्त होते ही तेरा तू मैं समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे ही तुझे वो प्राप्ति हो जाएगी तो और मैं नाम ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अर्थात आवागमन से तू मुक्त हो जाएगा। भगवान को पहचानो, वो शक्ति है संसार को उत्पन्न कर खुद कभी संसार मध्य किसी रूप के साथ नहीं आया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भगवान को पहचानो कि भगवान क्या है। पहले भगवान को पहचानो कि वो संसार को उत्पन्न करके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके, और खुद वो संसार में किसी भी रूप में कभी नहीं आया है। संसार श्रेष्ठ के हेतु संविधान की जो रचना किया है उसे ना वो बदल सकता है और ना कोई तोड़ सकता है। क्या समझो? मतलब हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार श्रेष्ठ के प्रति में जिस संविधान की रचना उसने किया है
उसे वो नहीं तोड़ सकता है, वो खुद ही नहीं तोड़ सकता है, उस संविधान को वो नहीं बदल सकता है और न तोड़ ही सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य कथन को हम सब मनन करें और सत्य से हम अपना रिश्ता रख के झूठ फरेब छल कपट इत्यादि सबसे दूरी बना करके अपने जीवन को बिताएं। हम कर्मों से सदा परे होने के प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य ही हम संसार से अलग होके और इस ब्रह्मांड से परे हो जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का शब्द कथन ऐसा ही है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।